प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। कुछ टॉपिक्स बच्चों हम कर चुके हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने बोर्ड पर 3 टर्म्स लिखी हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बच्चों, देखने में तीनों टर्म्स एक जैसी लग रही है। These 3 terms are often regarded as same, but this is not correct. Actually बच्चों, these terms are different from each other. तीनों में फर्क है, तीनों में डिफरेंस है। अब इन 3 टर्म्स में क्या डिफरेंस है, यही आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं बुक कीपिंग। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब बच्चों केवल इतना ही है, टू कीप द रिकॉर्ड, टू मेंटेन द रिकॉर्ड, टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस इज बुक कीपिंग। कि जी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपने उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, दैट्स ऑल। तो बच्चों, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड या मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने। अगर थोड़ी डिटेल में बात करें तो बुक कीपिंग इंक्लूड्स 4 एक्टिविटीज। 4 पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखे बच्चों। ये चारों पॉइंट पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। अब देखिए, नंबर 1 मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बच्चों, मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वहां पर एक बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मींस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, लाइक सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट रिसीव, पेमेंट मेड। हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, ऑल दीज आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कुछ बातें ऐसी होती है, मैंने आपको बताया था, जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, लाइक क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर। ये बातें बच्चों डिस्कस हुई थी कि 2 हमारे मैनेजर है फर्म में, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसको नहीं हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। देखो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देयरआफ्टर आइडेंटिफाई हमने कर लिया। नेक्स्ट मैंने लिखा है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई की है कि परचेज ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, दिस एंड दिस जो भी है, उनको फिर हमने मेजर करना है, एक्सप्रेस करना है। और कैसे एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। कि गुड्स परचेज करी है तो जी 10,000 रुपीज है, वर्कर्स को सैलरी पे की है कितनी, 5,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई कर लिया, उनको मॉनेटरी टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्डिंग। या आप बच्चों पहले पढ़ चुके हो कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी बुक्स। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चों, मैंने बताया था आपको कि जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और फोर्थ लास्ट पॉइंट मैंने बच्चों यहां पे क्या लिखा है, क्लासिफाइंग। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं, पोस्ट करते हैं। क्लासिफाइंग, पोस्टिंग, ये कहां पर होती है, लेजर में। तो फोर्थ पॉइंट हो गया क्लासिफाइंग इनटू लेजर या पोस्टिंग इनटू लेजर। तो बच्चों, बुक कीपिंग का रोल यहां से यहां तक है, बस दैट्स ऑल। बस ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी, कौन सी, विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग ईदर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी बुक्स, एंड देयरआफ्टर क्लासिफाइंग इनटू लेजर। बस
इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है बच्चों, अगर अकाउंटिंग की हम बात करें बच्चों, बुक कीपिंग इज अ नैरो टर्म, इट इज अ नैरो टर्म, बट अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म, वाइडर कंसेप्ट। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग। कैसे बच्चों? अकाउंटिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कल के लेक्चर में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस किया था। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो इसका स्कोप ज्यादा है। अब देखिए मैंने यहां पे टोटल कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 7, फर्स्ट से लेके 4 तक। पहले 4 पॉइंट तो वही एज इट इज है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या लिखा है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, देन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, देन रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग वाला सारा काम इसमें करना ही है, लेकिन इसके अलावा अकाउंटिंग में कुछ और भी करना पड़ेगा। बुक कीपिंग का स्कोप कम है, अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है, थोड़ा ज्यादा है। अकाउंटिंग में देखो रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफाइंग होगी, आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसके बाद क्या करना पड़ता है? समराइजिंग। ये डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। समराइजिंग में मैंने बच्चों आपको बताया था क्या क्या करना पड़ता है। टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये समराइजिंग है। समराइजिंग के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा? एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात भी आपको बताई गई थी कि अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफाइंग होगी, समराइजिंग हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद उनको क्या करना पड़ता है? एनालाइज, जो मैंने आपको कहा था कि +2 में सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, वो सारे +2 के अकाउंटेंसी में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और सबसे लास्ट में लिखा है कम्युनिकेटिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, एनालाइज भी कर लिए, अब हमने अपना जो रिजल्ट है, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, हमने अपना रिजल्ट लोगों को कम्युनिकेट करना है। बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं विच आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो लास्ट स्टेप आपको पहले ही बताया था, लास्ट स्टेप है टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स, टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है बच्चों, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ध्यान से देखें, यहां पर है टोटल 4 पॉइंट्स और यहां पर है टोटल 7 पॉइंट्स इंक्लूडिंग दीज 4 पॉइंट्स। तो क्लियर पता लग रहा है कि बुक कीपिंग इज अ नैरो कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। देखो मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? बुक कीपिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का हम कंपैरिजन करें तो टोटल 3 डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। टोटल 3 मेन डिफरेंस, बुक्स में डिफरेंस ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन अगर मेन डिफरेंस की बात करें 3 मेन डिफरेंस। नंबर 1, पहला डिफरेंस बच्चों मैंने आपको बताया स्कोप। स्कोप कि ये नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है। बुक कीपिंग इंक्लूड्स दिस एंड दिस, अकाउंटिंग इंक्लूड्स दिस एंड अप टू दिस। स्कोप क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा डिफरेंस बनता है ऑब्जेक्ट। बच्चों दूसरा डिफरेंस क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है? बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज ओनली टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, दैट्स ऑल। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनली टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। लेकिन अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो इससे ज्यादा है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस and financial position of the business and also communicate the results to the various parties। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा है। और थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें, एक तीसरा डिफरेंस मुझे और नजर आ रहा है दोनों में। थर्ड डिफरेंस है लेवल ऑफ नॉलेज।
लेवल ऑफ नॉलेज। बच्चों सोचिए अपने आप कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग विच रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज। देखिए, खुद देखिए, आई थिंक क्लियर है। जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग रिक्वायर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग का काम कोई भी कर सकता है। बुक कीपिंग का काम जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी कर देगा। क्लरिकल नेचर का काम है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। तो बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म बाय द पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो काम कर लेगा। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज। व्हाई? क्योंकि अकाउंटिंग में तो आपने काफी काम करना है। इसमें तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं, और ना केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, बनाने के बाद उनको एनालाइज भी करना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना इतना इजी नहीं है, वो प्लस 2 में सिखाएंगे आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही बनाएगा, वही एनालाइज करेगा हु हैज हायर लेवल ऑफ नॉलेज। जिसको अकाउंटिंग की अच्छी खासी नॉलेज है वही ये काम कर सकता है। तो बच्चों आप सहमत होंगे कि बुक कीपिंग रिक्वायर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज एंड अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो टोटल कितने डिफरेंस मैंने आपको बताए? 3। फर्स्ट डिफरेंस स्कोप, सेकंड डिफरेंस ऑब्जेक्टिव, और थर्ड डिफरेंस है लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक नैरो कंसेप्ट और एक वाइडर कंसेप्ट है। बच्चों बोर्ड पर मैंने एक बात और लिखी हुई है, अकाउंटेंसी। अपने सब्जेक्ट का भी क्या नाम है बच्चों? हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दिस इज अकाउंटेंसी। अब देखने में अकाउंटिंग अकाउंटेंसी दोनों वर्ड्स फिर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्क है। अकाउंटिंग क्या है आप समझ चुके हो आई थिंक। अब अकाउंटेंसी क्या है बच्चों? अकाउंटेंसी का मतलब है इट रेफर्स टू सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये जो अकाउंटिंग है, ये हमने सारा काम अकाउंटिंग में करना होता है। तो ये सारा काम करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। एक चैप्टर आएगा बच्चों थोड़ा आगे चल के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देर आर सो मेनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देर आर सो मेनी अकाउंटिंग टेक्निक्स, देर आर सो मेनी अकाउंटिंग रूल्स। तो वो सारे हमें कौन सिखाएगा? अकाउंटेंसी। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटेंसी मींस सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न्ड विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से टेक्निक्स? विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो भी प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, जो भी रूल्स यूज होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल, वो सारे रूल्स कौन एक्सप्लेन करती है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमें बताएगी, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। अकाउंटिंग तो कहती है कि जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सारा काम करना कैसे है वो कौन सिखाएगी? अकाउंटेंसी। Accountancy explains how to prepare journal, how to prepare subsidiary books, how to prepare ledger, how to prepare trial balance, how to prepare financial statements, how to analyze the financial statements, and how to communicate the results. ये सारी बातें हमें कौन सिखाएगी? अकाउंटेंसी। राइट बच्चों, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।